Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. बोला करते उसने, वो बहुत कीमती होती थी। अब ये लालची संत और उनके शिष्य, एक संत के पास 500 शिष्य थे, 500 के 500 लूडे लंगड़े भी ले लिए कि सारे की एक एक दौड़ मिलेगी और 5,000 रुपये एक टाइम पर मिलेंगी, सारी मैं रखूंगा, फिर इन्हें बेच कर ठाट कर अपना मेरे पास आएंगे। वह लूडे लंगड़े बीमार से मार मरीज जितने भी वो थे वह शिष्य सारे आंक लिए। तो कहते हैं 64 लाख वो व्यक्ति ना, वहां पर 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए और परमात्मा अपनी झोंपड़ी में विराजमान है। सुबह रविदास जी महाराज जो कबीर साहब के ज्यादातर संग रहते थे, रविदास जी बाहर घूमने के लिए सुबह निपटने के लिए बाहर निकले तो देखा दुनिया जहां तक देखा मनुष्य मनुष्य नजर आ रहे। रविदास जी ने पूछा भी तुम कैसे आए हो महापुरुषों? और रविदास जी से पहले काशी के लोगों ने औरों ने भी बहुत पूछ लिया था। तो वो संत जन जो आमंत्रित किए हुए आए हुए थे वो कहने लगे काशी के लोगों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं और हम इतनी दूर से चलकर आ गए हैं कि कबीर यहां भंडारा कर रहा है। कबीर भंडारा कर रहा है? रविदास जी ने पूछा कौन कबीर? वो कहते हैं जुलाहा कबीर, कबीर पुत्र नीरू। और देखो हमारे पास चिट्ठी गई है। रविदास जी ने पूछा कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहा देखो ये पत्र गई, हम वैसे नहीं आते किसी के बिना बुलाए। रविदास जी तो वापस आ गए, आके कबीर साहब की झोंपड़ी में पहुंचे कि सतगुरु आज तो काशी त्यागनी पड़ेगी अपन को, आज तो हद होगी। कबीर साहब ने कहा क्या बात होगी ऋषि? आज जो संत जी बैठो क्या बात होगी भक्त? कि भगवान आपके नाम की झूठे पत्र लिखे हुए नकम्या ने और ना जाने कितनी दुनिया आ रही है। ये भगवान जहां तक देखो इंसान इंसान सबके पास चिट्ठियां हैं और कहते हैं कबीर साहब भंडारा करेंगे। परमात्मा ने कहा रविदास आजा बैठ जा और कुंडी ले ला, आप बाहर नहीं निकलेंगे और भाई आज का दिन पूरा कर लूं, रात में मैं अपने बच्चों को और अपने माता पिता को लेकर यहां से निकल जाऊंगा। ये यही चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं, भाई आज के बाद मैं यहां नहीं रहूंगा, ये तो पीछे पड़ दिए। रविदास जी बैठ जाओ भगत जनाब। रविदास जी बैठ गए, कुंडी ला ली अंदर की। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी उसके शेख तकी पीर ने, क्योंकि शेख तकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था मुसलमान धर्म का, उसने भी पता लग गया, उसी की सलाह से सारा ये काम हुआ था। हिंदू मुसलमानों के सारे मिले जुलों के ये मुखियाओं के काम थे। तो सिकंदर लोधी के नाम भी चिट्ठी लिख रखी थी कि आप भी आइएगा, कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। अब गुरुदेव भंडारा कर रहे हैं तो शिष्य ने तो आना ही था। सिकंदर लोधी बोला हम अवश्य चलेंगे। शेख तकी यही चाहता था कि सिकंदर एक बार चले और वहां कबीर साहब पाएगा नहीं, ये बहुत इसका महिमा का प्रशंसक बना हुआ है, पता लग जाएगा ये इसके भी कैसा वो संत है। क्योंकि शेख तकी ईर्षा करते थे और कबीर साहब को नीचा दिखाने के ही दाव में रहते थे। सिकंदर लोधी जी सैकड़ों सैनिकों को साथ लेकर अंगरक्षकों को हाथी पर बैठकर काशी पहुंच गया निश्चित दिन को सुबह सुबह। वहां देखा कि वहां पूछा भी कोई यहाँ वहां क्या देखा, परमात्मा ने क्या किया, कबीर साहब वहां बैठे हैं और रविदास जी भी बैठे हैं, सारा परिवार अपना काम लग रहा अंदर बैठे हैं। तो परमात्मा ने अपना दूसरा रूप बनाया और सतलोक पहुंचे कबीर साहब। और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, जैसे ये थैले डाल के गधा के ऊपर घोड़ियों के ऊपर रखते थे, ऐसे पहले बैलों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता, बंजारे होते थे। उन 9 लाख बैलों के ऊपर वहां से सतलोक से सारी खाद्य सामग्री लाके और वहां काशी के उस चौपड़ के बाजार में एक स्थान था बहुत लंबा चौड़ा, वहां पर टेंट लगा दिए। सफेद टेंट कति ऐसे चमक रहे और सब जगह भंडारा शुरू कर दिया। और स्वयं एक केशव नाम का बंजारा अपना रूप दूसरा बनाकर प्रभु और केशव नाम रख के और बैठ गया एक टेंट न्यारा लाके। सिकंदर लोधी ने पूछा भाई ये भंडारा चल रहा है, गुरुदेव कहां पर हैं, कबीर साहब कहां हैं, कबीर प्रभु कहां पर हैं?
अब खाने वाले कहने लगे हमने तो पता नहीं कबीर कहाँ है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ये व्यक्ति कर रहा जो इस टेंट में बैठा है। अब सिकंदर लोधी उस केशव के पास पहुंचे, प्रभु के दूसरे रूप के पास। सिकंदर जी ने पूछा कि आप कौन हो, भगवान क्यों नहीं आए यहाँ पर, कहाँ है वो कबीर साहब, कहाँ पर हैं? तो केशव रूप में केशव बंजारे ने कहा कि मैं सिकंदर लोधी ने पूछा कि आपका क्या नाता है प्रभु से? सिकंदर केशव ने कहा, केशव रूप में जो बंजारा बनकर आए थे, कि कबीर साहब मेरे पगड़ी बदली आ रहे हैं और मेरे पास एक पत्र गया था, उनका संदेशा पहुंचा था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। मैं अपने दोस्त के इस भंडारे में सामान लेकर आया हूं और ये सब व्यवस्था मैं ही कर रहा हूं, उन्हीं के आदेश था। अब लोग सुन रहे थे, राजा के साथ तो सैकड़ों और भी इकट्ठे हो गए। राजा आ गया, भाई क्या बात होगी इनकी, और शेख तकी और वो दूसरे भी वहां के जो दुखी थे भगवान थे वो भी खड़े थे, गुरु और पीर दोनों। जब केशव ने ये कहा कि छोटा सा भंडारा देने के लिए कुछ सामान की आदेश हुए थे, मैं लेकर आ गया हूं। अब उनके दशर चक्कर काटने लग गया कि इतने बड़े भंडार जहां 18 लाख आदमी एक समय खाना खा और उसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं, वो तो खिसक पर शेख तकी अनाड़ी था। सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान नहीं आए यहाँ पर। केशव ने कहा कि उनका दास बैठा है, उनकी मौज, आएंगे तब आ जाएंगे, मौज है मालिक की, कभी आओ। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भी साहिब के दर्शन किए बिना तो जी लागे नहीं, मन नहीं लगेगा। कहा कि मुझे उसका घर का स्थान कहाँ है मुझे बताइएगा। एक व्यक्ति उनके साथ गया। राजा हाथी पर बैठकर कबीर साहब की झोंपड़ी पर पहुंचा। हाथी से नीचे उतरकर दरवाजा खटखटाया। सिकंदर रविदास जी कहने लगे, भगवान ये तो यहाँ भी आगे दिखे, अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कबीर साहब ने कहा, रविदास दरवाजा मत खोलना, देखी जाएगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि दरवाजा खोलो परवरदिगार, दरवाजा खोलो भगवान। मैं सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह का दास बोल रहा है। बाहर से कहा, अंदर से परमात्मा ने आवाज लगाई कि राजन, आज रात में, आज दिन यहां पर रहूंगा, रात को अपने बाल बच्चों को लेकर मैं किसी कहीं और चला जाऊंगा दूर। प्रभु ये मुझे जीने नहीं दे रहे। मैं कहता हूं भली ये मानते हैं बुरी, अब सब मेरे पीछे पड़ चुके हैं, जन जन को मेरा दुश्मन बना दिया है और मेरे पास आहार कराने को परिवार को भोजन नहीं है और मेरे नाम झूठी चिट्ठी लिख दी है राजन, और 18 लाख व्यक्ति मेरे द्वार पर आ गए हैं, अतिथि आए हैं, मैं कहां से बाहर कराऊं, मेरी बेइज्जती करवानी है इन्होंने। सिकंदर लोधी कहता है, भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते मेरे दाता, आप किसी और को तो बहका सकते हो। हे परमात्मा देखो तो आपने कैसे रंग ला रखे हैं। हे परमेश्वर वहां तो जय जयकार हो रही आपकी, आपने भंडार भर रखे। केशव नाम का बंजारा आपका दोस्त वहां पहुंच चुका है और आपकी जय जयकार हो रही है। जो भी कोई इच्छा करते हैं खाद्य, जो वेजिटेरियन जो खाने की, उनको हर चीज मिल रही है प्रभु। और आपके दर्शनाभिलाषी वो देख रहे हैं वहां के आने वाले भक्तजन कि कहां वो परमात्मा, कहां वो कबीर, एक बार दर्शन तो कर लें जिन्होंने ऐसे ऐसे मोहन भोजन हमें कराए हैं। सिकंदर लोधी ने कहा कि मुझे एक बार दर्शन तो दे दो मालिक, मैं आपके दर्शन कर लूं। तब परमात्मा ने कहा, रविदास खोल दे दरवाजा। अब जो ही दरवाजा खुला, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया अपने परमेश्वर के चरणों में मुकुट समेत और चरणों में सिर के कहने लगे, परमात्मा एक बार दर्शन दे दो, बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हे परमात्मा ऐसा भंडारा, ऐसा सिस्टमेटिक, इतना प्रेम से भंडारा चल रहा प्रभु, देखते ही आनंद आते हैं, आपकी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कुटिया से बाहर आए तो कहते हैं आसमान से फूल बरसन लगे, उस परम पिता के ऊपर आसमान पे फूल बरसन लगे, सुगंधित फूल।
रविदास जी चंवर करते हुए अपने प्रभु के साथ पीछे हो लिए। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी के ऊपर एक रूम बना दिया करते थे राजा के रेस्ट करने का। उसमें चारों तरफ दरवाजा होता था, वो चारों तरफ का दरवाजा खोल कर ऊपर रखवा दिया, चारों तरफ से खोल दिया उसको, और परमात्मा को अपने हाथी उस अपनी ही अंबारी में बैठाकर उस रूम में बैठा लिया, और साथ में रविदास जी को बैठा लिया, और कहा रविदास जी से कहा कि मुझे दे दो सेवा, चंवर मैं कर लूं अपने भगवान पे, आप तो रोज ही करते हो। और सिकंदर लोधी अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर चंवर करता हुआ और सारे बाजार में घुमा दिया। कोई देख रहे हैं ये कौन है, कि यही तो है कबीर। ये राजा चंवर किस पे कर रहा, कि कबीर पे चंवर कर रहा, कबीर परमात्मा पे कर रहा है। दुनिया देख रही है, जय जयकार हो रही है, सारे मेले में घूमकर, और फिर आ जाते हैं जहां पर केशव रूप में परमात्मा दूसरे डबल रोल में बैठे थे। अब जो ही केशव ने एक व्यक्ति भेजा कि भगवान को, कबीर साहब को बुला लो, इस टेंट में आ जावे। जो ही वो बुलाने गया तो कबीर साहब जब वहां पहुंचे उससे पहले ऑटोमेटिकली कहते एक तख्त आ गया आकाश तय, अपने आप उस पर बिल्कुल सफेद चादर आ गई, गद्दा बिछ गया, और इतनी सुंदर स्टेज बन गई परमात्मा की वहां विराजमान होने की। उस पर जाकर परमात्मा विराजमान हो गए। दूसरी तरफ केशव रूप में बैठे हैं, दूसरी एक तरफ वो स्वयं कबीर रूप में बैठे हैं, और कहते हैं 8 पैर तक 24 घंटे तक चर्चा चलती रही। प्रश्न करता है केशव, उत्तर देते हैं परमात्मा। अब उन निकम्मों ने तो किया था भगवान के साथ बेइज्जती करने के लिए, भगाने के लिए, और उस दृश्य को देखकर सुनकर उस तत्व ज्ञान की गोष्ठी को कई हजारों ने उपदेश दिया परम पिता कबीर परमेश्वर, त्याग दिए नकली गुरुओं को। और सुबह